कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कातिलाना कहर से मध्य प्रदेश एक महीने में ही बाहर आने लगा है। अप्रैल मई के बीच अस्पताल से लेकर शमशान तक छोटे पड़ गए थे। लोगों ने आंखों के सामने ऑक्सीजन के लिए सांसें उखड़ते देखी। अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। टेस्ट की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई है। इसमें 40% कोरोना टेस्ट पिछले 2.5 महीने में ही हुए हैं। आखिरी के 10 लाख टेस्ट तो 13 दिन में ही करा दिए गए। मरीज को तत्काल ट्रेस करने के लिए एंटीजन टेस्ट पर जोर रहा ताकि RT-PCR रिपोर्ट आने तक वेट न करना पड़े। MP के जबलपुर सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो से 70 रिजेक्टेड राइफल्स चोरी मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें खुलासा किया गया है कि स्टोर से 70 रिजेक्टेड AK-47 राइफल पार्ट्स के रूप में चोरी करके असेंबल किए गए थे। AK-47 को बिहार के मुंगेर में बेचा गया था, जहां से ये नक्सलियों तक पहुंचाया गया है। NIA ने चार्जशीट में जबलपुर COD के एक्स आर्मरर को किंग पिन बताया है। चार्जशीट में AK-47 राइफल मुंगेर होकर बिहार झारखंड के बदमाशों और सक्रिय नक्सलियों को बेचे जाने की बात कही है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने पटना स्थित स्पेशल जज गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत में 22 AK-47 राइफल की बरामदगी मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जबलपुर सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो के स्टोर से 70 के लगभग रिजेक्टेड AK-47 राइफल पार्ट्स के रूप में चोरी किए गए। स्टोर कीपर आधारतला निवासी सुरेश ठाकुर इसे डिपो के पूर्व आर्मोरर गोरखपुर पंचशील नगर निवासी पुरुषोत्तम लाल रजक को देता था। पुरुषोत्तम लाल रजक उसे असेंबल कर अलग अलग तरीकों में बिहार के मुंगेर में तस्करों तक पहुंचाता था। पुरुषोत्तम मूलतः रीवा का रहने वाला है और 2008 में COD से रिटायर हुआ था। ब्लैक फंगस से जूझ रहे मरीजों के लिए राहत की खबर है। हिमाचल प्रदेश के बद्दी स्थित फार्मा कंपनी से 24,000 इंजेक्शन की खरीदी के बाद सुबह इंजेक्शन की पहली खेप इंदौर एयरपोर्ट पर उतरी है। पहली खेप में 12,240 एम्फोटेरिसिन B इंजेक्शन आए हैं। हिमाचल प्रदेश से इंजेक्शन शाम 280 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाकर दिल्ली तक लाया गया। इंजेक्शन की डिमांड को देखते हुए दूसरे राज्य हमारा इंजेक्शन न ले जाएं, इसलिए इंदौर के अफसरों की टीम हिमाचल गई थी। ये इंजेक्शन कुल 34 बॉक्स में आए हैं। एक बॉक्स में 360 वॉयल मौजूद हैं। एयरपोर्ट पर इंदौर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा और AKBN के MD रोहन सक्सेना ने एयरपोर्ट पर इंजेक्शन रिसीव किए। वहां से सुबह इन्हें एयरपोर्ट लिफ्ट कर इंदौर लाया गया। शेष 12,000 इंजेक्शन 2-3 दिन बाद आएंगे। इसके लिए संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन शर्मा ने करीब 15 दिन से कोशिश कर रहे थे। 18 मई को उन्होंने फार्मा कंपनी के साथ बैठक की, जिसमें पता चला कि हिमाचल में नई कंपनी ने प्रोडक्शन शुरू किया है। उन्होंने AKBN एडमिन रोहन सक्सेना को जवाबदारी सौंपी थी। जबलपुर हाई कोर्ट के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध करार देने के बाद इनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबद्ध 5 मेडिकल कॉलेजों में PG के फाइनल ईयर के 468 स्टूडेंट्स के नामांकन कैंसिल बर्खास्त कर दिए गए हैं। इनमें GMC भोपाल के 95, MGM इंदौर के 92, गजराज कॉलेज ग्वालियर के 71, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज जबलपुर के 87, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज जबलपुर के 37 और श्याम शाह कॉलेज रीवा के 173 स्टूडेंट्स शामिल हैं। इधर कार्रवाई के विरोध में 3,000 मेडिकल स्टूडेंट्स ने इस्तीफा का ऐलान कर दिया है। देर शाम प्रदेश के करीब 2,500 जूड़ा ने अपना इस्तीफा डीन को सौंप दिया है। इनमें इंदौर के 476 और जबलपुर के 350 छात्र शामिल हैं। मेडिकल कॉलेज के डीन द्वारा जूनियर डॉक्टरों के नामांकन कैंसिल करने के लिए यूनिवर्सिटी को नाम भेज दिए गए हैं। इसके बाद अब फाइनल ईयर के छात्र परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। इस मुद्दे पर गांधी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है। इसमें प्रदेश जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद मीणा ने बताया कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जूड़ा की मांगे नहीं मानी है। उन्होंने केवल आश्वासन दिया है। ऐसे में जूड़ा के पास हड़ताल के अलावा विकल्प नहीं था। दवाई और संसाधन नहीं होने पर भी जूड़ा ने मरीजों का उपचार किया है। अरविंद मीणा का कहना है कि भोपाल GMC जूड़ा के अध्यक्ष हरीश पाठक के परिजनों को पुलिस लगातार परेशान कर रही है। छात्रों का एनरोलमेंट रद्द किया जा रहा है। ये सब सरकार के दबाव में किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश में अब तक सरकार पर कोविड से होने वाली मौतों के आंकड़े छुपाने के आरोप लग रहे थे, लेकिन सीधी जिले में इसका उल्टा हुआ। यहां 7 कोरोना पॉजिटिव और संदिग्ध मरीजों को मृत बता दिया गया है। जब जिंदा लोगों को खुद के मृत होने की जानकारी मिली तो सभी चौंक गए। घबराते हुए सभी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, आधार कार्ड और वोटर ID दिखाते हुए अपने जिंदा होने का प्रमाण दिया। स्वास्थ्य विभाग की एक सूची सोशल मीडिया में वायरल हुई। इसमें कोरोना पॉजिटिव मरीजों को मृत घोषित दिखाया गया, जबकि यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेमरिया में भर्ती इन मरीजों को होम आइसोलेशन किया गया था। ऐसा एक नहीं बल्कि जिले के 7 लोगों के साथ हुआ है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की वायरल सूची को लेकर कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने अनभिज्ञता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं है। इस विषय में CMHO ही कुछ कह सकते हैं। CMHO ने कहा कि किसी को मृत घोषित नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश में अब 12 साल से कम उम्र के बच्चों के माता पिता को सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाएगी, ताकि कोरोना संक्रमण को और कम किया जा सके। साथ ही पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले बच्चों को भी प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन कराया जाए। मध्य प्रदेश कोरोना वॉलंटियर्स और जन अभियान परिषद के सदस्यों से विचार साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सभी ने जान पर खेलकर काम किया है। मानवता की सेवा करने वाले साथियों को गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। CM ने कहा कि अब कोरोना महामारी की तीसरी लहर आने की बात कही जा रही है। चिंता की बात यह है कि इस लहर में बच्चों को सबसे ज़्यादा संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में यह ज़रूरी है कि बच्चों के माता पिता स्वस्थ रहें। इसके लिए उनके वैक्सीन कराना अनिवार्य है। कोई भी बच्चा माता पिता के बिना नहीं रह सकता। उनके संक्रमित होने पर माता या पिता में से किसी एक का होना स्वाभाविक है। इस कारण यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में 12 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के माता पिता को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्हें कोरोना वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज पहले लगाया जाएगा। इंदौर में अनलॉक के तीसरे दिन भी पुलिस प्रशासन और निगम की टीम लगातार क्षेत्र का दौरा करती रही। इस दौरान कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की गई। जोन क्रमांक 7 के गिरिराज ग्रैंड के 2nd फ्लोर में स्थित जेराई फिटनेस जिम पर जब टीम पहुंची तो यहां का नज़ारा चौंकाने वाला था। शटर के बाहर ताला लगा हुआ था, लेकिन भीतर 1 दर्जन लड़के लड़कियां जिम के अंदर एक्सरसाइज कर रहे थे। पुलिस को देख उनके चेहरे की रंगत उड़ गई। एक गेट होने के कारण उन्हें भागने का मौका भी नहीं मिला। जिम को सील किया गया है। सहायक राजस्व अधिकारी अबीर रेवाल ने बताया कि इस समय भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। अभी शहर में सिर्फ जनता को इसलिए रियायत दी गई है ताकि वह उनके ज़रूरत का सामान खरीद सके, लेकिन दोपहर 4 बजे सूचना मिलने पर सहायक स्वास्थ्य निरीक्षक विनय मिश्रा, सब इंस्पेक्टर RS पारेख के साथ जब जेराई फिटनेस लिमिटेड जिम पर गए तो 12 से अधिक युवक युवतियां बेखौफ होकर एक्सरसाइज कर रहे थे। जिम संचालक के खिलाफ 188 की कार्रवाई की गई है। जिले भर में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर गरीब व असहाय को मुफ्त में शासन द्वारा राशन वितरण किए जाने की योजना चलाई जा रही है। यह राशन बांटे जाने को लेकर जिले भर से गड़बड़ी की शिकायतें आने लगी हैं। इन शिकायतों की पुष्टि को लेकर लाहौर SDM RA प्रजापति से कई शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण किया। कई दुकानों पर ताले लटके मिले तो कई जगह राशन का वितरण बंद होना पाया गया। लाहौर SDM प्रजापति ने देवरी कला स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान, नरोला उचित मूल्य की दुकान सहित 6 जगह का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण दल में तहसीलदार नवीन भारद्वाज व कनिष्ठ सेल्स ऑफिसर राजय अष्टाना सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। यह अधिकारी धर्मपुरा, देवरी कला और नरोल पहुंचे। यहां ताला लटका हुआ मिला। यहां अधिकारियों ने हितग्राहियों से भी बातचीत की। स्पेशल टास्क फोर्स STF की जबलपुर टीम ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में नागपुर की महिला डॉक्टर संगीता पटेल को जबलपुर में गिरफ्तार किया है। महिला डॉक्टर पर आरोप है कि उसने जबलपुर के एक डॉक्टर नीरज साहू के साथ मिलकर महंगे कीमत पर इंजेक्शन बेचती थी। STF ने गिरोह का भंडाफोड़ 20 अप्रैल को ही कर लिया था, लेकिन इसकी कड़ी जुड़ती जा रही है। STF SP नीरज सोनी ने बताया कि प्रदेश स्तर पर इंजेक्शन की कालाबाजारी की घटनाएं सामने आने के बाद ADG
एसटीएफ विपिन कुमार महेश्वरी ने अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। जबलपुर एसटीएफ ने डीएसपी कल्याणी वरकड़े, निरीक्षक गणेश सिंह ठाकुर, एसआई मुनेंद्र कौशिक, निसार अली, आरक्षक मनीष तिवारी, राहुल रघुवंशी की टीम ने बीते 20 अप्रैल को 5 लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तार किया था। आरोपियों से 4 इंजेक्शन जब्त हुए थे। आरोपी उसे 18,000 रुपये में बेच रहे थे। जून की पहली तारीख से ही मौसम ने रंग बदलना शुरू कर दिया है। पिछले 4 दिनों से सुबह हल्के बादलों से दिन की शुरुआत होती है तो दोपहर में उमस और इसके बाद शाम को बारिश होती है। मौसम विभाग के अनुसार जून में बारिश के कुल 6 दिन होते हैं, वहीं कुल बारिश 5.4 इंच औसत मानी जाती है। इस हिसाब से जून के शुरुआती 3 दिनों में पानी गिरा है, वहीं बारिश भी 2.25 इंच के करीब हो गई है। जून की अभी शुरुआत ही हुई है। 13 से 15 जून के बीच मानसून घोषित भी हो सकता है। इस लिहाज से महीने में 5 इंच से अधिक बारिश हो सकती है। वहीं बारिश के दिन भी 10 से 15 के बीच हो सकते हैं। कल कुछ क्षेत्र में धूप खिली तो कहीं तेज़ रफ्तार से हवा चल रही थी। इसके बाद शाम 5 बजे बादल छाए और हल्की बारिश हुई। तापमान सामान्य से 2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान में भी काफ़ी गिरावट आई। यह सामान्य से 2 डिग्री कम होकर 23.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शहर के पूर्वी और उत्तरी हिस्से में तेज़ बारिश हुई।